मैं डॉक्टर समीक्षा नलवाया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ योग उपचार में। आज हम जानेंगे करेक्ट सीटिंग पोस्चर, करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर और ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है। क्या आपको पता है कि अगर आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी अगर हेल्दी है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ कि बीमारियों का संबंध हमारे रीढ़ की हड्डी से कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ब्रेन से जितने भी मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू यानी कि हम सिंपल शब्दों में अगर कहें तो वायर्स के थ्रू पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन तक जाते हैं और हर एक ऑर्गन से मैसेज हमारी स्पाइन के थ्रू ही हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन है हमारा सुप्रीम कमांडर जो एक एक ऑर्गन को मैसेज देता है। यानी कम्युनिकेशन हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के थ्रू होती है। लेकिन अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो सब लोड किस पर आता है? रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन पर आता है। अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो हमारे ऑर्गन भी प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। यानी समझ लीजिए आज के जमाने में आप घंटों फोन पर बैठे रहते हैं। चलो आप फोन पर नहीं बैठते लेकिन पढ़ाई तो करते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हैं तो घंटों नीचे की तरफ देखते लग जाते हैं, या हाउसवाइफ जो है वो घंटों खाना बनाते हुए नीचे देखती है। तो ब्रेन का दुगुना या तिगुना भार हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है और रीढ़ की हड्डी पर भार पड़ा तो वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपको क्या क्या करना है रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने के लिए, तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा स्टैंडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। जनरली हम खड़े होते हैं तो बहुत ही ढीले ढीले खड़े होते हैं और आपने देखा होगा या आप स्वयं भी कई बार इस तरह से खड़े होते हैं और इसी तरह से चलते हैं। जिनका बेली फिट बड़ा होता है तो वो इसी तरह से आगे की तरफ खड़े होते हैं। इसे कहते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। यह आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है। और जो कि मैंने बोला स्पाइन हेल्दी है तो आप हेल्दी है। कई बार हम बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो अपने पैरों को आगे या पीछे कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो खड़े कैसे होना है? आखिर हमको खड़े होना है इस तरह से कि फिर हमारा वेट 50% लेफ्ट लेग पर और 50% राइट लेग पर हो। जब आप बैलेंस बनाते हुए खड़े होंगे, स्पेशली जब किचन में आप काम करते हो तो आपका बैलेंस बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और आप देखो लेडीज में बहुत ज्यादा बैक इशू होता है। ये रीजन है कि वो किचन में घंटों तक काम करती है और अगर वो जिस भी पैर पर ज्यादा वजन दे के काम करेगी उस पैर में दिक्कत शुरू हो जाएगी। आप अगर दोनों पैरों को पास में रह के नहीं खड़े हो सकते हैं तो पैरों में थोड़ा सा गैप बना लें, उसे ब्रॉड कर लें, लेकिन 50% लेफ्ट 50% राइट। तो इस तरह से अपने खड़े होने के पोस्चर को आपको सुधारना होगा। बैक एक नी इशू, बहुत सारे इश्यूओं से आप बच सकते हैं। जब भी हम बैठते हैं सोफे पर तो आपका हिप लेवल नीचे होता है, नी लेवल ऊपर होता है। ये बहुत ही गलत तरीका है बैठने का। आपको कैसे बैठना है? हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बैठें अपने हिप लेवल को नी लेवल से ऊपर लेना है। अगर आपके पास चेयर सही नहीं है, अगर आपका हिप लेवल फिर भी नीचे जाता है तो आप कुशन लगा लें। इस तरह से सही ढंग से बैठेंगे, कभी आपको बैक एक या नी इश्यू नहीं होगा। शायद ये आपकी सोफे पर या बेड पर बैठने की फेवरेट पोजीशन है और शायद धीरे 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 पोजीशन और भी ऐसे होती जाती है। अगर आपको थोड़ी सी देर ज्यादा काम करना है तो इस तरह से भी काम करते हैं और ये वर्स्ट पोजीशन है आपकी स्पाइन के लिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुशन लेना है। अच्छे से कुशन ले और कुशन पे अपनी स्पाइन को सीधे करते हुए बैठे। और अगर आप लैपटॉप अपनी लैप में रखकर इस तरह बैठते हैं, ये भी आपको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस का इश्यू दे सकता है जो आगे जाके गंभीर परिणाम देता है। इस तरह से आपको अपनी नेक को बिल्कुल सीधा रखना है या इस तरह से टेबल पर रखना है कि लैपटॉप आपका बिल्कुल सामने आ जाए। जब आप ऑफिस में काम करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर तो क्या आपको पता है आपका नेक का पोस्चर कैसा होता है? आपका पोस्चर स्पाइन का कैसा होने लग जाता है? अगर आप रिलैक्स भी होना चाहते हैं तो क्या करते हैं? इस तरह से। क्या ये सभी पोस्चर आपकी स्पाइन के लिए, आपकी नेक के लिए या आपकी नी के लिए सही है?
सबसे पहले तो अपनी चेयर का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, जो अभी मैंने बताया कि हिप लेवल को ऊपर रखना है आपको बैठने के लिए सबसे पहले अपनी स्पाइन के पीछे एक कुशन जरूर रखें, अपने नेक को बिल्कुल सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखें, जो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप इस तरह से स्टैंड ले कि आपका लैपटॉप आपकी आईज के सामने है, ताकि सर्वाइकल रिलेटेड इशू नहीं हो आपको, और आप आराम से काम करें। कितनी देर तक रेगुलर आप बैठेंगे? घंटों नहीं बैठना है। हर 30 to 40 मिनट्स के बाद आपको खड़े होना है, और खड़े होके आपको थोड़ी देर वॉक करना है। वॉक करने के अलावा दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, दोनों हाथों को अपनी वेस्ट या कमर पर लगा दें और हल्का सा बैक बेंड करें। 5 सेकंड काउंट करें, 1 2 3 4 5, और फिर से आ जाए अपनी चेयर पर। लेकिन चेयर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चेयर कैसी होनी चाहिए, जिसमें आपका हिप लेवल हाई हो। अगर नहीं होता है तो कुशन जरूर लगाएं, ताकि नी लेवल आपका हिप से नीचे हो। जब आप घंटों बैठे रहते हैं तो अपने आप ही आपका पैर इस तरह से आ जाता है या इस तरह से आ जाता है। क्या ये सही है बैठने का तरीका? बिल्कुल सही नहीं है बैठने का तरीका। आपको नी इशू हो सकता है, आपको बैक इशू हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने पोस्चर को सही रखने के लिए अगर आप बहुत देर तक आपको बैठना पड़ता है तो अपने पैरों को इस तरह से मूव जरूर करें। ये तो हमने सुना ही होगा, ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन आजकल हम ये बात मानने भी लग गए, अपनी पुरानी सभ्यताओं का पालन करने लग गए। पुरानी सभ्यता कहते हैं कि जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए, और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आज से ही दिन भर का एटलीस्ट एक मील तो आप नीचे लेकर जरूर खाएं। और ये क्यों खाना चाहिए, इसके पीछे की साइंस क्या है, अगर ये आप जानना चाहते हैं, योग उपचार के साथ बने रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अगर आप नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो क्या आपको पता है आपका पोस्चर सही है या नहीं है? तो इसके लिए आपकी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना बहुत जरूरी है। अगर आप खाना खाते खाते इस तरह से बैठने लग गए तो यहाँ आपको फायदे की जगह नुकसान होने वाला है। अगर आप जिस भी सरफेस पर बैठे हैं तो आपका हिप लेवल हाई होना चाहिए नी लेवल से। अगर नहीं होता है तो बिल्कुल गलत है आपकी स्पाइन के लिए। आप एक कुशन रख लें, अगर एक क्वेश्चन से बात नहीं बनती है तो 2 क्वेश्चन रखें, और अब चेक करें कि आपका हिप लेवल हाई है या नहीं नी लेवल से। अगर हिप लेवल हाई है तो आराम से अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखते बैठे। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे खुद का कर्वेचर स्पाइन का सही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने कर्वेचर को सुधारा, थोड़े से दिन आप स्ट्रिक्ट हो जाए, अपने लिए डिसिप्लिन में बैठने, खड़े या लेटने लग जाए, तो आपका स्पाइन का कर्वेचर अपने आप से ही हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको आसन भी करने चाहिए। तो स्पाइन को कर्वेचर को सही करने के लिए आने वाली सीरीज में मैं आसन भी बनाने वाली हूँ, इसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्लीपिंग पोस्चर कौन सा करेक्ट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।